महाराष्ट्र में मदरसों को लेकर दिए गए बयान पर कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे को कांग्रेस विधायक अमीन पटेल ने जवाब देते हुए कहा कि महाराष्ट्र के मदरसों में वैसा कुछ भी नहीं होता जैसे बताया जा रहा है, बल्कि वहां शिक्षा दी जाती है। उन्होंने राणे को 10 मदरसों का दौरा करने का न्योता देते हुए कहा कि उनकी जानकारी पूरी तरह गलत है। वहीं मालेगांव में मनपा कार्यालय में पढ़ी गई नमाज को लेकर दिए गए बयान पर भी अमीन पटेल ने राणे पर कटाक्ष किया। इसके अलावा देश की सबसे बड़ी धनी महानगर पालिका मुंबई मनपा के पेश हुए 80 करोड़ से ज्यादा के बजट का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि इस राशि का इस्तेमाल मुंबई में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए होना चाहिए। साथ ही एफडी के अमाउंट को भविष्य में किसी आपदा की स्थिति के लिए सुरक्षित रखने की भी बात कही गई है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे वरिष्ठ संवाददाता सर्वेश तिवारी ने खास बातचीत की अमीन पटेल से। हमारे साथ बातचीत करने मौजूद हैं कांग्रेस के कदावर नेता और विधायक अमीन पटेल जी। अमीन जी, नीतीश राणे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आज उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि महाराष्ट्र के जितने मदरसे हैं उन्हें आसाम और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ऑडिट किया जाए। ऑडिट करने के बाद उन्हें स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाए, जैसे आसाम और उत्तर प्रदेश में किया गया है। महाराष्ट्र के मदरसों में आतंकवाद बसते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। नीतीश राणे अपने जो बयान से जो है अपनी सरकार पे सवाल खड़ा करते हैं। नीतीश राणे के बोलने के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि पुलिस कुछ काम नहीं करती है। मैं नहीं कहता हूँ। अगर वो ये कहते हैं कि मदरसों के अंदर कुछ गलत काम हो रहा है तो ये उनकी सोच के अंदर कमी है। मैं उनको आपके माध्यम से निमंत्रण देना चाहता हूँ, इनवाइट करना चाहता हूँ, दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो 10 मदरसों में मेरे साथ में चले। मैं नीतीश राणे जी को बताना चाहता हूँ कि मदरसों में रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ में कंप्यूटर एजुकेशन, इंग्लिश में एजुकेशन, मराठी में एजुकेशन भी दिया जाता है कई जगहों पर। और इन्हीं मदरसों से निकल के ब्यूरोक्रेट्स आए हैं, डॉक्टर्स आए हैं, इंजीनियर आए हैं, प्रोफेसर्स आए हैं, टीचर्स आए हैं, जो इस देश की उन्नति और तरक्की में हाथ बटा रहे हैं। ये नीतीश राणे जी का नॉलेज नहीं होने की वजह से या उनके पास कोई मुद्दा नहीं होने की वजह से वो ये बात करते हैं। मगर मेरा क्लियर, मैं आज आपके माध्यम से भी बोल रहा हूँ, कल वो अगर मुझको असेंबली में मिलते हैं तो भी मैं उनको इनविटेशन दूंगा कि वो 10 मदरसे या तो वो खुद पूरे महाराष्ट्र के सिलेक्ट कर ले या मैं उनको 10 मदरसों में ले आता हूँ। वो चले, वहाँ देखें, वहाँ के बच्चों से बात करें, वहाँ के टीचर से बात करें, वहाँ के प्रिंसिपल से बात करें, वहाँ के जिम्मेदारान से बात करें। और देखकर मुझको पूरा यकीन है कि इनकी जो सोच है, इनकी मानसिकता बदल जाएगी। साहब, मालेगांव में कुछ लोग महानगर पालिका के दफ्तर में घुस गए, वहाँ पे नमाज अदा की, बिजली की शिकायत, मतलब गए थे आंदोलन करने, उसके बाद नमाज दफ्तर में करने लगे, अदा करने लगे, और शिकायत ये थी कि उनके गांव में बिजली नहीं थी। बार बार शिकायत कर रहे थे, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। देखिए, बिजली का प्रॉब्लम तो मालेगांव में है, मुंबई में भी। आज मुंबई में भी एक दिन मुंबई के अंदर भी जो बिजली चली जाती है, वो 3-3 दिन तक उस घर में बिजली, उस बिल्डिंग को बिजली नहीं मिलती है। मुंबई में पीने को पानी नहीं मिल रहा है। मसले तो पूरे महाराष्ट्र में है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से आज मुंबई महानगर पालिका का बजट पेश किया गया, 6,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट पेश किया गया है, 80,000 करोड़ इस बार बजट पेश किया गया है। क्या लगता है, आप भी मुंबई के विधायक हैं, किस तरह से इन बजट का उपयोग किया जाएगा? और जो खास करके एफडी है, एफडी को लेकर बहुत सारी आशंका जताई जा रही है। देखिए, मुंबई का विकास होना चाहिए, हर तरह से विकास होना चाहिए। मुंबई महानगर पालिका की बेसिक जिम्मेदारी है कि मुंबई के ध्यान दें। मगर जो मेरा ये मानना है कि मुंबई के इस बजट के अंदर, मैंने पूरा बजट देखा नहीं, मैं असेंबली में बजट देखूंगा अभी, मगर मुंबई के बजट के अंदर खास करके शिक्षा पे उनको ध्यान देना चाहिए, इनको आरोग्य पे ध्यान देना चाहिए। मुंबई के अंदर खास करके जो पीने का पानी जो बीएमसी का है उस पर ध्यान देना चाहिए। आज कई जगहों पर पानी नहीं मिल रहा है पीने को मुंबई में। कई जगहों पे स्कूलों के अंदर प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, कई अस्पताल को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, कई हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पा रहा है, दवाई नहीं मिल रही है, सीटी स्कैन, एमआरआई, कैथ लैब सब बंद पड़े हुए। तो मुंबई महानगर पालिका को इस पर ध्यान देके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। एफडी पर आप लोगों की नज़र होगी, आप लोग विपक्ष में हैं? नहीं, देखिए, एफडी इसलिए बनाई जाती है कि उसका कभी भी सही समय पे उसका उपयोग होना चाहिए। एफडी को हाथ नहीं लगाना चाहिए। जो एफडी होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो डिज़ास्टर में उसको काम किया जाता है। उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि एफडी को कम से कम तोड़ना चाहिए। अमीन पटेल जी जो सीधे हमसे बातचीत कर रहे थे। कैमरा संतोष इसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई।